बच्चों, आज हम गणित विषय पर बनाई गई कार्यपत्रक 9 को डिस्कस करेंगे। यह कक्षा 6 के लिए बनाई गई है, जो कि 22/10/2020 को बच्चों को दी जाएगी। वर्कशीट का टॉपिक है रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं क्या होती है बच्चों? देखिए, जैसे यहाँ पर घड़ी दिखाई गई है, घड़ी में जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये रोमन नंबर है, इसको हम रोमन नंबर कहते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा स्कूल में कक्षाएं भी रोमन अंकों में लिखी जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे रोमन नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 से लेकर यहाँ पर देखिए 20 तक है कंटिन्यू। उसके बाद 50, 100, 500, 1000 लिखा हुआ है। उनके आगे यहाँ पे हर एक नंबर के आगे रोमन नंबर लिखा हुआ है। बच्चों, रोमन नंबर में जितनी बार रिपीट होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 10 10 है, इनको अगर एक साथ लिखते हैं तो 10 + 10 हो जाएगा, और 10 + 10 कितना होता है? 20। देखो 20 यहाँ लिखा हुआ है। अधिकतम हम 3 बार दोहरा सकते हैं, जैसे 10 10 10 इतना दोहरा सकते हैं, पर हम 10 10 10 4 बार कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और VLND इनको तो हम दोहरा ही नहीं सकते, ये रूल है, नियम है। यदि हम दाई ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं, यानी अगर दाई ओर अगर यहाँ कम मूल्य का प्रतीक है तो ऐड होता है। जैसे यहाँ कम का है, यहाँ ज़्यादा का है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ ज़्यादा का यहाँ कम का है तो यहाँ लेस हो जाएगा। ये दो कुछ नियम है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे आपको उदाहरण में भी बताया गया है, जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं ना बच्चों। और 10 तो x हो गया और 2 2 हो गया, तो ये रोमन संख्या बन गई। ऐसे ही 98 को देखिए, 90 + 8 लिख सकते हैं। अब 90 को तो हम 90 की तो कोई रोमन संख्या डायरेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे, और 100 में से 10 गए, यानी 100 का मतलब क्या होता है? C, और 10 10 होता है। देखो यहाँ पर भी घटा हुआ है, तो जो पहली संख्या वो आगे आएगी और छोटी संख्या पीछे आएगी। ठीक है ना, तो हमारी क्या संख्या बन जाएगी? 10CV111 I। ठीक है, ये संख्या बन जाएगी। तो इसको कहते हैं नंबर से रोमन नंबर में बदलना। अब है रोमन नंबर से नंबर में कैसे बदलें? देखिए यहाँ पे लिखा है XL। ठीक है, यहाँ पे देखिए L बड़ा है, X छोटा है, तो हम L में से X को घटाएंगे, तो L 50 होता है, मतलब 50 होता है, और X 10 होता है, 10 होता है। 50 में 10 गए 40। बहुत ही सिंपल है बच्चों। और यहाँ देखिए LX = 9 IX करेंगे, LX को 100 वैसे ऐसे ही करेंगे, 50 + 10, क्योंकि L यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ना LX है, X मतलब L से छोटा है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 में अगर 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 69। ठीक है, 69 आ गया। तो ये तो उन्होंने अभ्यास के मतलब प्रैक्टिस के लिए दिए थे। अब अभ्यास के लिए नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखिए, पहला है 84 यानी 84। अब 84 को हम 80 + 4 लिख सकते हैं, तो मैंने 80 + 4 लिख दिया। अब देखो 80 की डायरेक्ट तो रोमन वैल्यू है नहीं, तो 80 को 100 घटा अगर मैं 20 लिखता हूँ तो 80 आ जाएगा। अब 100 को भी मैं नंबर जानता हूँ और 20 का नंबर भी जानता हूँ, तो 100 का मैंने लिख दिया C, और घटा हुआ है तो इसके पीछे नंबर आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे XX, और 4 को यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो क्या संख्या बन जाएगी? XXC I4। ठीक है बच्चों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे देखिए 175 को कैसे लिख सकते हो? 200 में से 25 गए कितना होता है? 175 होता है। अब 200 को तो आप CC लिख सकते हो, लिख दिया CC, परंतु घटा का निशान है 20 + 5 में, तो पीछे की तरफ आएगा। तो 20 + 5 क्या होता है? 20 का मतलब ये होता है XX, 5 V होता है, तो ये CC से पहले आ जाएगी, तो हमारी संख्या बन जाएगी XXVCC। ठीक है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। अब पहले का C देखिए 105 है, तो बड़ा ही सिंपल है। 100 अब देखिए बच्चों, यहाँ पे D क्वेश्चन है, तो 500 + 9 करेंगे, 500 + 9 करेंगे, 500 का मतलब होता है D, और इसमें जमा का निशान है तो आगे 9 लिखा हुआ तो 9 लिख देंगे, 9 को ऐसे लिखते हैं, तो ये बन जाएगा DIX। ठीक है बच्चों,
ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रोमन में नंबर दे रखे हैं, इसको बदलना है किस में, नंबर में। तो LX लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, LX जमा तो XX कर देंगे। अब LX का मतलब क्या होता है, देखो L का मतलब होता है यहाँ पे 50 और आगे X है तो जमा 10, जमा में XX का मतलब 20 होता है, तो 50 जमा 10 जमा 20 कितना हो गया, 80। देखिए यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। अब देखिए 10C XC मतलब, तो XC को X जमा C लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पे C बड़ा है तो यहाँ C माइनस X आएगा। C होता है 100, मतलब 100 होता है, और X होता है 10, तो 100 में से 10 गए 90। देखिए बच्चों ये ऐसे जो C है वो है LXC, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, LX मतलब बड़ी संख्या है C, तो C घटा में L जमा में X लिख सकते हैं। C कितना होता है, 100 होता है, L कितना होता है, 50 होता है, 50 जमा 10, तो 100 में 60 गए 40, देखो 40 लिखा हुआ है। ऐसे D को देखिए, XC ऐसे है, तो C में से तो X जाएगा क्योंकि X बड़ा है, तो C माइनस X और जमा में 2, तो 100 माइनस 10 या 100 में से 10 गए 90, 90 जमा 2 92, तो 92 आगे देखो। तो आज की वर्कशीट में यही था।